Good morning, ninth class. I hope you all have done revision number 3 that we had done in our last class of chapter number 5. Today we are going to do revision 4 of chapter 15. Chapter 15, Improvement in Food Resources. Food resources are mainly two, plants and animals. So first we are going to study about plants and next we are going to revise about animals. So plants, activities. What all are the activities done for improving crop yield? Crop yield means the quantity of crop produced in a field. क्या क्या कर सकते हैं क्रॉप की क्वांटिटी को, जो पैदावार है फसल की, उसको बढ़ाने के लिए. सो देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. सेकेंड, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट. थर्ड, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. सो क्रॉप की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा. सेकेंड, क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करेंगे हम. थर्ड, जो क्रॉप ग्रो हो गई है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट एंड स्टोर किया जाएगा. सो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करने के लिए वी हैव स्टडीड 2 मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन. हाइब्रिडाइजेशन में सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है जिसमें 2 पेरेंट्स चूज़ किए जाते हैं जिनमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हों और उनका क्रॉस करवाया जाता है. जबकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में परफेक्ट जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है सेम विद द सेलेक्टिव पेरेंट्स. उनके जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनके जीन को लेके क्रॉस करवाया जाता है जिससे लैब में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हमने डिस्कस किया था बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल. नेक्स्ट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए. फर्स्ट इज़ इरिगेशन मेथड्स. हमने ओल्ड और यू कैन से ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स करे थे वेल, रिवर, कैनाल से. एंड आजकल जो होते हैं न्यू मॉडिफाइड मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर मेथड्स, वो भी डिस्कस किए थे. देन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, nutrients, macronutrients, micronutrients, what all things are required. There are 4 types of manures. Manures are organic material that will be providing nutrients to the crop. Compost, manures के कितने पार्ट हैं, टाइप्स हैं, 4. कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फार्म, व्हाट बताइए, फार्म यार्ड मैन्योर एंड ग्रीन मैन्योर. आजकल कौन सा क्रॉपिंग मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें सिर्फ नेचुरल चीज़ें और नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मैन्योर्स यूज़ करे जाते हैं. क्रॉपिंग पैटर्न हमने पढ़े 3, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. दैट आई फील कि मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसमें हम जो क्रॉप है, जो सीड्स हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के मिक्स करके स्प्रिंकल करते हैं, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है. वहीं अगर हम इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो वहाँ एक सीक्वेंस फॉलो होता है. 2 रोज़ इसकी, एक क्रॉप की, फिर 2 रोज़ अलग क्रॉप की, 2 रोज़ नेक्स्ट क्रॉप की. सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न. बट इन क्रॉप रोटेशन पूरी फील्ड में सेम टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो होती है पर ऑल्टरनेटली वो चेंज हो जाती है. फाइन. और तीनों में ही जो एक एडवांटेज कॉमन है वो ये है कि डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकता है. सेकेंडली, क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है. फाइन. नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन. क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाए, पर किससे. वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर जो लीव्स खा जाते हैं, ग्रीन स्टेम खा जाते हैं, फ्रूट्स खा जाते हैं. पेस्ट लाइक बर्ड्स सीड्स खा जाती हैं. डिजीज़ जो वीट में होता है, वीट रस्ट, या फिर लेमन में होता है जो डिजीज़, सिट्रस कैंकर. देयर आर मैनी अदर. एंड स्टोरेज प्रॉब्लम कि उस प्रोडक्शन को जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस करी है उसको हम कैसे स्टोर करेंगे. उसके लिए फ्यूमिगेशंस की जाती हैं, ड्राई किया जाता है, सन ड्राई करके मॉइस्चर को बिल्कुल रिमूव करके कंटेनर्स को अच्छे से
क्लीन करके उसमें पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स प्रॉपरली क्लीन करके फिर स्टोर किए जाते हैं। आजकल जो है वेयर हाउसेस की जगह सीलोज में जो ग्रेनरीज हैं, जो आपकी सीरियल्स हैं और पल्सेस हैं, वो वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। फाइन, सो विद दिस आर plant resources are complete. Now let's come to animal resource. Animal husbandry. Animal husbandry क्या है? Scientific management of livestock. Now what is livestock? Livestock वो animals हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, हमारी काम करने में हेल्प करते हैं वो। सो इसमें एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या होना चाहिए? बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, फील्ड के साथ जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स को कल्टीवेट मींस रियरिंग एंड ब्रीडिंग की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो बेसिकली क्रॉप भी मिल जाता है और लाइफ स्टॉक भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री? एक तो प्रॉपर शेल्टर हो, एनिमल्स की फूड रिक्वायरमेंट उनकी नीड के हिसाब से हो। जैसे अगर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है तो वो उस हिसाब से डाइट ले, और जो ड्रॉट लेबर है मींस वो एनिमल्स जिनसे सिर्फ खेतों में या फील्ड्स पर या कुछ लोड ट्रांसफरिंग के लिए काम किए जाते हैं, वो ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड दिया जाना चाहिए। शेल्टर प्रॉपर हो, वेल वेंटिलेटेड हो, प्रॉपरली क्लीन्ड हो और डिजीज़ प्रोटेक्शन की जाए एनिमल्स की। एनिमल्स में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन। फाइन, नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल्स। फाउल्स मीन्स birds that can help in food production like hen, duck, like that. सो उनके लिए भी क्या कंडीशन है? हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, जो उनके कूप्स होते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, डिजीज़ से उन्हें प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि जो फाउल बर्ड्स होती हैं वो काफ़ी जल्दी इन्फेक्ट हो जाती हैं। उनके कूप्स जो हैं, उनके शेल्टर हाउसेस प्रॉपरली क्लीन हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किए जाएँ। नाउ पोल्ट्री फार्मिंग में भी दो तरीके के फाउल बर्ड्स बेसिकली ग्रो किए जाते हैं, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। लेयर्स जो ले करते हैं एग, एंड ब्रॉयलर्स जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो बेसिकली उन्हें मोटा होना चाहिए, उनके मसल्स अच्छे होने चाहिए। तो जो ब्रॉयलर्स हैं उनकी फूड रिक्वायरमेंट क्या है? फैट एंड प्रोटीन रिच फूड। वहीं जो लेयर्स हैं उनका विटामिन रिच फूड होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड। पोल्ट्री ब्रीड को काफ़ी इम्प्रूव्ड होना चाहिए, जैसे मैंने असीलन लेगहॉर्न का एग्जांपल दिया था। तो जो उनकी न्यू साइंटिफिकली मेड या कहें सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू जो उनकी न्यू स्पीशीज़ बनी वो काफ़ी परफेक्ट है। एंड इनके टेम्परेचर का, इनके कूप्स के टेम्परेचर का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हैन जो है वो ज़्यादा गर्मी में नहीं सर्वाइव कर सकती है। फाइन, नाउ लेट्स कम टू फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन काफ़ी तरीके से होता है, जैसे कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग मीन्स जिसमें नेचुरल हैबिटाट से फिशेस को पकड़ा जाता है, लाइक रिवर, ओशंस। कल्चर फिशरी मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में फिशेस को ग्रो किया जाता है और वहाँ से उनको सेल करते हैं। मैरी कल्चर जो सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर में फिशेस को ग्रो किया जाता है। एक्वा कल्चर मीन्स फ्रेश वाटर कल्चर, जिसमें साफ बिना नमक वाले पानी में फिशेस को ग्रो करते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा स्पीशीज़ को एक साथ ग्रो करते हैं, जिससे फूड कंपटीशन कम हो जाता है और फूड जो है मैक्सिमम यूटिलाइज हो सकता है। देन एपीकल्चर। एपी मीन्स हनी बीज। तो बी कीपिंग इज़ नोन एज एपीकल्चर। बी कीपिंग क्यों करी जाती है? हनी कलेक्शन के लिए। इसके लिए ब्रीड जो है हनी बीज की बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, जो कम डंक मारे, बिहाइव में ज़्यादा टाइम तक रहे एंड अपने आप को वो खुद प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। वन थिंग दैट आई हैव सीन इन योर असाइनमेंट्स दैट यू आर नॉट एबल टू राइट साइंटिफिक नेम्स, लाइक इंडियन बी। इंडियन बी का साइंटिफिक नेम है ए इंडिका। जस्ट सी हाउ आई हैव रिटन। ए मीन्स एपिस, तो ये जो ए आप लिखेंगे इट शुड बी कैपिटल, ये कैपिटल होगा, डॉट लगाएंगे। देन इंडिका जो आप सेकंड
जो भी नेम लिखेंगे उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे स्मॉल होंगे, कोई कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं होगा. सो ए डॉट इंडिका एंड सी आई हैव सेपरेटेड अंडरलाइंड बोथ द नेम्स. ए एंड इंडिका को अलग अलग सेपरेट करके फिर अंडरलाइन किया गया है, ज्वाइन नहीं किया गया है, बिकॉज वन इज़ स्पीशीज एंड अनदर वन इज़ जीनस, जो आप डाइवर्सिटी चैप्टर में एग्जैक्टली समझेंगे. देयर आर सम रूल्स टू राइट साइंटिफिक नेम्स. फर्स्ट थिंग, जो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल. सेकेंड नेम जो भी आप लिखेंगे इट शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर्स, नॉट विथ कैपिटल लेटर्स. अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, अगर आप उसे एक साथ अंडरलाइन करेंगे वो सारा नेम गलत हो जाएगा. सो टेक केयर नेक्स्ट टाइम. Indian bee is A, indica means Apis indica. Rock bee A dorsata, Apis dorsata. Little bee A florae, A means Apis florae. Italian bee is a not Indian breed, that is a Italian breed, or you can say economically used best breed for honey production. Scientific name is A mellifera. Fine. So in today's class we have covered all important topics that were there in chapter 15. I know chapter 15 is quite big chapter, so try to follow your revision and learn. It's not learning, try to understand the things, then you will automatically write your own answers. Fine. So with this I am ending up my class. Take care. Stay at home, be healthy.